श्री स्वामी समर्थ फ्रेंड्स। 6 सितंबर को है अनंत चतुर्दशी। तो हमारे जो दुख है, ब्लॉकेज है, उन सबको दूर करने के लिए हमको उपाय करना है जिससे हमारी सारी मनोकामना पूर्ण हो सके। क्वेश्चन कब करना, कब होगा। हमारे अगर पैसे में या रिलेशनशिप में हमको अगर कुछ ठीक नहीं लग रहा है या हमारे कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ये शक्तिशाली रेमेडी है फ्रेंड्स। गणपति जी आपको घर में आपने रखे हो या ना रखे हो, लेकिन आपको 2 रेमेडी अवश्य करनी है। देखो 6 सितंबर को 2025 अनंत चतुर्दशी है, तो इस दिन आपको क्या करना है, बाप्पा का विसर्जन करने से पहले आपको, आपके घर में नहीं है तो दूसरे के घर में जो लोग विसर्जन करने के लिए जा रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपने एक दिन रखा होगा, 2 दिन रखा होगा, विसर्जन कर दिया होगा, तो कोई डरने की बात नहीं है। आपको क्या करना है, विघ्नहर्ता जो गणेश जी वो दुख हरने वाले हैं, तो आपको दूसरे का जो गणपति विसर्जन हो रहा है, जिस दिन हो रहा है उस दिन आपको जो मैं बता रही हूँ ये करना है। आपको लेना है लाल साफ कपड़ा, और वो यूज़ किया हुआ नहीं होना चाहिए। मतलब अगर पूजा में यूज़ किया चलता है, मगर मतलब यूज़ किया मतलब आपने पहना हुआ नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऐसा वाला स्वच्छ कपड़ा लीजिए। उसके बाद लाल कपड़ा भगवान का चलेगा, उसमें एक रोटी रखिए, रोटी पका ले, उसमें बाद में गुड़ डालें। गुड़ गेहूँ की रोटी बनाइए, दूसरी नहीं चलती है, गेहूँ की चलती है। और इसमें थोड़ा आपने गुड़ डालना है, पके हुए चावल रखने, एक मोदक रखना है। उसमें अगर मोदक नहीं मिला तो आप गुड़ रख सकते, शक्कर भी रख सकते। और दुर्वा की जुड़ी रखिए 21-11, और इलायची रखिए, लौंग रखिए, एक सिक्का रखिए, और फोल्ड करके पोटली आपको बना लेनी है, घर के मंदिर में रखनी है। और ओम गण गणपति नमः का जाप बोलना है, और गणपति बाप्पा को बोलना है कि बाप्पा मैंने पोटली आपके पास रखी है, मेरी जो परेशानी है, दुख है, आप दूर कीजिए, और आपकी जर्नी शुभ हो, ऐसे बोलना है। और आपको बोलना है, गणेश जी आप मेरे घर में इस दिन अगर मुझसे कुछ सुख बुढ़ हो गए तो क्षमा करना। ऐसे बोलते आपको भगवान को माफ़ी मांगनी है और उनकी शुभ यात्रा के लिए कामनाएं करनी है। और ऐसे बोलना है, हे गणेश भगवान, आप हमारे घर में रहे, रिद्धि सिद्धि माता हमारे घर में रहे, छोड़ के जाना, और शुभ लाभ भी हमारे घर में आप छोड़ के जाना, और मुझसे गलती हुई क्षमा कर देना। ऐसे बोलने के बाद आपको क्या करना है, गणपति जी के विसर्जन के दिन आपको जाना, शुद्ध जल में उनको प्रवाहित कर देना है नदी में। अगर आपके घर बोलेंगे आपके घर में नदी नहीं है, तब क्या करना है, किसी झाड़ के नीचे, मतलब पीपल का झाड़ हो सकता है, वहाँ जाना है। झाड़ के नीचे थोड़ा गड्ढा करना है, गड्ढा में आपको गड्ढे के नीचे इसमें गड्ढे में डाल के आपको ये देना है, रख देना है। मतलब आपने गड्ढा करके इसमें रख दिया, रोटी कपड़ा निकाल रोटी रख दी वहाँ पे, और गड्ढा को आपको बंद कर देना है, गड्ढा खुला नहीं रखना है, बंद करके आ जाना, ठीक है। आपके घर में आने के बाद आपको क्या करना है, वो कपड़ा ले लेना है। आप किसी उसमें ले सकते हैं, या तो चाहे तो आप एक कपड़ा जहाँ भगवान के फूल वो सब डालते हुए डाल दे सकते हैं, ठीक है, हो गया। और दूसरी रेमेडी में बता रही हूँ, आपको नजर लग गया, जादू लग गया किसी का, तो आपको क्या करना है, आपको हेवी लग रहा है, ठीक नहीं लग रहा है, तो क्या करना है आपको, ये आप 2 जगह कर सकते हैं। आप वर्क एरिया में कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। आप गिलास पानी लेना है, भर के रख देना है, उसमें डालना है थोड़ी फिटकरी, रात भर टुकड़ा पानी में रहेगा। और आपको देखना है, बोलना है, अपने दुख नेगेटिविटी सब उसमें देखते आपको बोलना है। और आपको इस तरह से बोलना है कि मेरे घर में या मेरे अंदर जो भी नेगेटिविटी है सब इस पानी में, पानी के अंदर आ जाए। गिलास आप ऐसा लीजिए जो गिलास आप फेंक सके। अगर आपने स्टील का लिया तो आपको फिर धो के यूज़ करना पड़ेगा, इसलिए बोल रही हूँ। नहीं तो अगर स्टील का भी चलेगा, लेकिन आपको यूज़ करना पड़ेगा बाद में। तो ऐसे कीजिए कि यूज एंड थ्रो ग्लास हो। फिर आपको ऐसे बोलते उसको देखते हुए पानी को एक क्या करना है, ये पानी रख देना है बाजू में, इसे कोई छुए नहीं, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर बाद में आपको क्या करना है, आपको ये पानी आपने रात में रख दिया है तो आप सुबह रखा है तो रात भर रखे दिन, सुबह उठ के फिर आपको ये पानी सिंक में आप डाल सकते हैं। डालने के बाद हाथ पैर धो लेना है, और शायद सुबह किया तो शाम तक आप रखिए, फिर सो जाइए हाथ पैर धो के। और अगर आपने शाम को किया है तो रात भर ऐसा रहेगा, तो सुबह आपको हाथ पैर धो के नहा धो लेना है, ठीक है। क्योंकि तो सुबह तो वैसे भी नहा धोते हैं, इसलिए बता रही हूँ मैं। अगर आपने सुबह रखा है तो शाम तक रख के आपको हाथ पैर धो लेना है। अगर आपने शाम को रखा है तो रात भर रहेगा, तो फिर सुबह उठ के ऐसे हम हाथ पैर धोते नहाते हैं, तो एक साथ में हो जाएगा। तो इसका शुभ मुहूर्त सुन लीजिए फ्रेंड। तो शुभ मुहूर्त है गणपति का 7:36 शुरू होने वाला है, तो 9:10 एक मुहूर्त है, ठीक है, पहला मुहूर्त है। दूसरा मुहूर्त है 6:37 से रात का मुहूर्त है। पहले सुबह का सुन लीजिए। पहला मुहूर्त सुबह का 7:36 से शुरू होकर 9:10 तक रहेगा। और दूसरा मुहूर्त है 12 बजे से 19 मिनट तक। और
ये रहेगा 3:02 तक। और ये चौथा मुहूर्त है रात का, ये 6:37 से रात को 8:32 तक रहने वाला है। और एक चौथा मुहूर्त है 9:28 से 10:50 तक। मतलब देख लीजिए आपको कौन सा मुहूर्त ठीक लगे। अगर आपके उधर रात को कर तो कर सकते, लेकिन हमारे यहाँ तो बंगाल में तो कोई रात में जाता नहीं है, हम दिन में कर लेते हैं। दिन का समय मैंने आपको बताया सबसे अच्छा समय है, जैसे कि 12 बजे से हमारा जो 12 बजे का और 3 बजे का समय है, हम इस बीच में कर सकते हैं। 3 घंटा आराम से मिलती है। नहीं तो सुबह का जो 7:30 से 9-10 तक का वो समय अच्छा है। आपके सुविधा के अनुसार कीजिए फ्रेंड्स। और ये मेरी तरफ से आपको हैप्पी एंड चतुर्थी फ्रेंड्स। और आपको जानकारी कैसी लगी अवश्य बताइए कमेंट करके। और अगर वीडियो लेट मिला तो मैं क्षमा चाहती हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए फ्रेंड्स। क्यों तो अभी पितृपक्ष आ रहे हैं और ग्रहण आ रहा है, इसलिए बहुत काम चल रहा है, इसलिए सॉरी। और नेक्स्ट जल्दी में डालने वाली आपको ग्रहण।